हेलो स्टूडेंट, आई1 शॉर्टहैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जॉइंट स्ट्रोक। लास्ट 2-3 वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉन्सोनेंट कैसे बनाते हैं, तो आपने देखा होगा और सीखा होगा। अब अगला है कि स्ट्रोक को जॉइंट कैसे करते हैं, ठीक है। और मैंने आपसे कहा भी था कि एक्सरसाइज 3 और 4 को देख के आइएगा, प्रैक्टिस करके आइएगा, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आएगा। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि जॉइंट स्ट्रोक कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जॉइंट स्ट्रोक को देखने से पहले हम ये देखेंगे कि आखिर स्ट्रोक को हम ज्वाइंट क्यों करते हैं। जो हमने पी बी टी डी चे जे के गे पढ़ा है, उसको हमको ज्वाइन करना है और बिना पेन उठाए। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आप शॉर्ट हैंड सीखने आए हैं, और ये सीखने आए कि शॉर्ट हैंड में वर्ड्स कैसे बनाते हैं। तो क्योंकि अभी हमने पहला चैप्टर कॉन्सोनेंट पढ़ा है, तो छोटे छोटे वर्ड्स को हम देखेंगे पहले, ठीक है। तो जब भी हम देखते हैं कोई वर्ड्स आता है, तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला तो आता है कॉन्सोनेंट आता है, और दूसरा आता है वावेल। वावेल, अब इसके बाद दूसरा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 2, वहाँ पे हम वावेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम छोटे छोटे वर्ड्स, जैसे आपके सामने बैट होगा, पैक है, लेम है, ये सब छोटे छोटे वर्ड्स हैं। तो आपको इसमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे कॉन्सोनेंट आया हुआ है। आपने देखा होगा बैट में बी एक कॉन्सोनेंट आया है और एक टी कॉन्सोनेंट आया है। तो बी हो गया और टी हो गया, दो कॉन्सोनेंट आ गया, ठीक है। अब आपने सीखा कि बी हमारा नीचे की ओर जाता है, आपने सीखा कि बी हमारा नीचे की ओर जाता है, और टी भी हमारा नीचे की ओर जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्सोनेंट में सिखाया भी था। तो इसी बी और टी को हमको ज्वाइंट करना है बिना पेन उठाए। जैसे कि ये बी बन गया और ये हल्के हाथ से टी बन गया, बी टी। आपको लिखते टाइम बोलना भी है, सुंदर सुंदर बनाना भी है, छोटे छोटे बनाने हैं, बहुत बड़े नहीं बनाना। तो बी और टी से हमारा बैट जब भी लिखेंगे तो उसमें दो स्ट्रोक जरूर बनेंगे। अभी वावेल, ये जो वावेल आपका है, अभी इसको पढ़ा नहीं है तो वावेल अभी पुट नहीं करेंगे। कॉन्सोनेंट पढ़ा है, कॉन्सोनेंट को ज्वाइंट करिए। तो बी टी, ये आपका बैट जब भी लिखेंगे इसमें बी और टी जरूर बनेगा, ठीक है। इसी तरह अगला वर्ड है पैक। तो देखिए कौन कौन सा कॉन्सोनेंट दोनों में आया हुआ है इस वर्ड में। तो आपने देखा पी आया है और के आया है। तो पी की बात करें तो पी आपने देखा होगा डाउन बढ़ाया था लास्ट वीडियो में आपको, और के का डायरेक्शन क्या था, ये था। तो डायरेक्शन का ध्यान देना है, बिना पेन उठाए आपको पी बनाना है, लाइट बनता है। और डायरेक्शन याद करिए, के का इधर की ओर का था तो ये पी के हो गया, ये पी और ये के। तो आपको 3-3 लाइन प्रैक्टिस करना है पी के, और बोलते भी जाना है मन में पी के। छोटा छोटा बनाना है, बड़ा नहीं होना चाहिए, एक साइज का होना चाहिए। पी के पी के पी के। हमने देखा बहुत से बच्चे इसको बहुत बड़ा बड़ा बनाते हैं, इतना बड़ा 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 नहीं, साइज का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला लेटर देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, लेम। तो बताइए कौन कौन सा कॉन्सोनेंट आया हुआ है, वावेल को छोड़ दीजिए। तो देखा कि एक एल आया है और एक एम आया है। तो याद करिए आप, एल को हमने अपवर्ड भी पढ़ाया था। तो जब आप अपवर्ड बनाएंगे तो ये एम ऐसे बनेगा, एल का डायरेक्शन ये है, एम का डायरेक्शन याद करिए। तो इसी एल से एम को जोड़ना है बिना पेन उठाए, एल एम एल एम एल एम बोलते भी जाना है, आपको साउंड बोलना है, लेटर नहीं बोलना है। और अगर एल को डाउन वाला बनाएं, एल को डाउन वाला बनाएं, तो ये आपका एल बन गया और ये आपका एम बन गया। ये एल डाउन वाला है, एल और एम डायरेक्शन याद करिए। तो मतलब ये कि एल ऐसे बनेगा और एम ऐसे बनेगा। ऐसा नहीं कि ये एल ऐसे बना तो एम इधर चला जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। जो डायरेक्शन में आपको कॉन्सोनेंट सिखाया गया है उसी डायरेक्शन में आपको बनाना है।
इसी तरह अगला देखिए, नेमली आया तो एन आया, एम आया और एल आया। तीन कॉन्सोनेंट, इन तीनों को आपको जोड़ना है। तो आपको याद करिए, एन ऐसे बना था, इसका डायरेक्शन ये था, एम का डायरेक्शन ये था और एल का डायरेक्शन अपवर्ड। ज्यादातर एल अप बनता है। तो इसी तीनों को आपको जोड़ना है। ये आपका एन हो गया, ये आपका एम हो गया, ये आपका एल हो गया। साइज का ध्यान रखना है, राइटिंग सुंदर हो, साफ हो। ये आपका बन गया नेमली। ये आपका एन एम एल, बोलेंगे क्या, एन एम एल। ठीक है। इसी तरह फेयर में है, एफ और आर आया, तो एफ और आर को आपको जोड़ना है। ये आपका एफ हो गया और ये आपका आर हो गया। बिना पेन उठाए एफ आर, एफ आर। आर अपवर्ड भी बनता है, डाउनवर्ड भी बनता है। ठीक है। तो यहां पे हम डाउनवर्ड बनाएंगे, एफ आर। कब अपवर्ड बनता है, कब डाउनवर्ड बनता है, इससे रिलेटेड आपके आगे वाले चैप्टर में आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे आप डाउन बनाइए, एफ आर। और छोटा छोटा एक साइज का, सुंदर सुंदर, साफ साफ, देख रहे हैं राइटिंग। बहुत बच्चे इसको इतना बड़ा बड़ा बना देते हैं। इतना बड़ा बड़ा नहीं बनाना है आपको, छोटा छोटा बनाना है। ठीक है। अगला देखिए, एक वर्ड आया फेयरली। एफ आया, आर आया और एल आया। एफ आर एल को आपको बिना पेन उठाए जोड़ना है। तो एफ हो गया, आर हो गया और एल हो गया। क्योंकि हमें वर्ड्स बनाने होते हैं, वर्ड्स में जो कॉन्सोनेंट आएगा उसको ज्वाइंट करना है, इसीलिए ज्वाइंट स्ट्रोक सिखाया जाता है और लिखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है। एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देनी है कि छोटा छोटा बनाना है, एक साइज का बनाना है और सुंदर बनाना है। जैसे फेयरली, एफ बनाया, आर बनाया, एल। एल ऊपर नहीं जाएगा, नीचे वाला स्ट्रोक ऊपर लाइन से नहीं कटेगा। ये एफ, एफ आर एल। हमने देखा बहुत से बच्चे इसको इतना बड़ा बड़ा बनाते हैं, इतना बड़ा, ये सब गलत है। इतने बड़े बड़े स्ट्रोक नहीं बनने चाहिए, छोटे छोटे बनने चाहिए, क्योंकि ये हमारा बेस है। आज हमारा जो हाथ सेट हो जाएगा, लाइफ टाइम आपका वही हाथ सेट रहेगा। आज आप छोटा छोटा बनाओगे, शॉर्ट हैंड सीखने के बाद आपकी आउटलाइन छोटी छोटी बनेगी। लेकिन अगर आज आप इतना बड़ा बड़ा बनाओगे तो आगे भी आपके बड़े बड़े स्ट्रोक बनेंगे, फिर आपको बड़ी दिक्कत होगी, मतलब शॉर्ट हैंड पढ़ने में आपकी बड़ी बड़ी आउटलाइन बनेगी। तो अभी से अपने हाथ को कोशिश करिए कि छोटे छोटे स्ट्रोक बनाए जाएं। ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 3 में, देखते हैं कौन कौन से हमारे आए हुए हैं जॉइंट स्ट्रोक। ठीक है। आप एक्सरसाइज जब 3 खोलेंगे किताब में, बुक में देखेंगे, तो ये सारे वर्ड उसमें दिए, हमने कुछ वर्ड छाटे हैं। तो उसको कैसे सुंदर सुंदर, साफ साफ बनाने हैं, 3-3 लाइन की प्रैक्टिस करनी है। पेन से करिएगा, पेन से राइटिंग सुंदर बनती है। ठीक है। जैसे पी डी आया, तो आप देखिएगा पी डी, ये पी डी, 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 बोलते भी जाना मन में, पी डी, पी डी, पी डी। ये पूरी लाइन आप इसको भरिए। फिर अगली लाइन पे फिर से आइए, पी डी, लाइन की गैपिंग नहीं होनी चाहिए, पी डी, पी डी। आपको बोलना भी है सुंदर सुंदर, साफ साफ। इतना बड़ा बड़ा नहीं बनाना है, छोटा छोटा बनाना, पी डी, पी डी। पूरी लाइन नहीं लेने की, इतना बड़ा पी ऐसे बना है, ऐसा नहीं बनाना है। छोटा छोटा, साफ साफ, सुंदर सुंदर आपको पी डी बना। इसी तरह जैसे पी के बनाना है तो कम से कम 3 लाइन जरूर बनाइएगा, पी डी, पी डी, पी डी, पी डी, पी डी। इस तरह बोलना भी है मन में। इस तरह जैसे पी के बनाना है तो पी के जो बनाना, पी बनाना है, के बनाना है, छोटा सा बनाना है। इसका ये मतलब नहीं कि पी इतना बड़ा दिया, बी इतना बड़ा, बड़ा बड़ा नहीं बनाना आपको, छोटे छोटे सुंदर सुंदर, पी के, पी के, पी के, पी के, पी के, पी के। पूरी लाइन को भरिए, पी के। कम से कम एक लाइन में 18 या 20 स्ट्रोक आने चाहिए। पी के, पी के, पी के, पी के, पी के, बोलते भी जाना है। बड़े बड़े स्ट्रोक नहीं बनाने हैं भाई, बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी, बड़े बड़े स्ट्रोक बनेंगे आपके। पी के, पी के, पी के। कम से कम 3-3 लाइन लिखना है, पी के, पी के। पूरी लाइन यहाँ तक पूरा भरिए इसको। इसी तरह डी आया और इथ आया, तो डी इथ बोलना है, टी एच नहीं बोलना है। डी इथ, डी इथ, डी
इथ। इसी तरह इस पूरे लाइन को पूरा आप यहाँ तक भरिए, फिर अगले लाइन पे आइए, लाइन छोड़िएगा नहीं। डी इथ, डी इथ, डी इथ, डी इथ। इसी तरह इसको भी पूरा भरिए। जैसे जे एल आया तो जे एल, पेन नहीं उठाना है। और सबसे बड़ी चीज, राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, एक साइज का होना चाहिए। बड़े बड़े स्ट्रोक आपको नहीं बनाने हैं। जे एल, जे एल, जे एल, जे एल, जे एल, जे एल, जे, कम से कम एक लाइन में कम से कम 20 स्ट्रोक बनने चाहिए। जे एल, जे एल। ज़्यादा ये मत सोचिए कि डार्क करना है, लाइट करना है, ये सब मत सोचिए, बस बनाते जाइए। जे एल, जे एल। लाइट डार्क के चक्कर में बस आपको बनाना है जे और एल, जे एल। ठीक है। जैसे एल एम आया तो जैसे किताब में बना है, अगर किताब में अप वाला बना तो आप भी अप वाला बनाइए। एल एम, एल एम, एल एम, एल एम, एल एम, एल एम। आपको प्रैक्टिस करनी है और छोटा छोटा बनाना है, सुंदर सुंदर, साफ साफ। ये आपका बेसिक है। अगर आज आउटलाइन खराब हो गई तो जिंदगी भर आउटलाइन खराब बनेगी आपकी। हाथ में एकदम सुंदरता होनी चाहिए, सुंदर सुंदर, साफ साफ। लाइट डार्क के पीछे अभी मत भागिए, सब पढ़ लेंगे आप आखिरी में। अभी आपको सुंदर बनाना है। आपको मालूम तो चल गया ना कि ये लाइट बनता है, ये डार्क बनता है, दैट इज सफिशियंट। उसको बैठ के ऐसे डार्क नहीं करना है, ऐसे से बैठ के। ठीक है, बस बनाते चलिए। एल एम, बोलते चलिए तेज तेज। एल एम, एल एम, एल एम, एल एम। 3 लाइन आप इसको भरिए बैठ के। ठीक है। इसी तरह अगला वर्ड है एफ आर एल। तो एफ का डायरेक्शन ये था, आर का डायरेक्शन ये, एल का डायरेक्शन ये। एल को बहुत ऊपर नहीं जाना है, तो छोटा छोटा एफ, छोटा छोटा आर, फिर एल। एफ आर एल, 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 एफ आर एल। मैंने बहुत से लोगों को देखा ऐसे इतना बड़ा बड़ा बनाते हैं भैया, इतना बड़ा बड़ा। ये गलत है, इतना बड़ा नहीं बनना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। एफ आर एल, एफ आर एल। लाइन की गैपिंग नहीं होनी चाहिए। एक लाइन यहाँ बनाए तुरंत आपको यहाँ बनाना है। एफ आर एल, एफ आर एल। ठीक है। एफ आर एल डी आया तो ये एफ आर एल डी, एफ आर एल डी, एफ आर एल डी, एफ आर एल डी, एफ आर एल डी। इसी तरह इसको बनना है। ये भी आपको हमने देखा बहुत लोग इसको ऐसे बनाते हैं। एफ आर एल डी। कितनी बड़ी आउटलाइन लग रही, बड़ी बड़ी। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आगे बड़ी बड़ी आउटलाइन बनेगी। इतना बड़ा नहीं बनाना है, इतना बस। और इसके बाद अगले लाइन पे बनाना है एफ आर एल डी, एफ आर एल डी, एफ आर। ये मत सोचिए कि सर डी को तो डार्क करना है। ठीक है, आपको तो पता हो गया ना कि डी डार्क बनता है, तो बैठ के डार्क थोड़ी ना करना है कि इसको बैठ के डार्क करना है। बस ये मालूम है कि ये आर है, ये एल है, ये डी बन गया। एफ आर एल डी, एफ आर। छोटा छोटा, सुंदर सुंदर, साफ साफ बनाना है आपको। ठीक है। जैसे अगला है इश आर एल। सर आर कौन सा बनेगा? जो एक्सरसाइज 3 में दिया हो वही आर बनाना। तो इश बन गया, इसका डायरेक्शन ये है, आर का ये है, एल का ये है। तो देखो छोटा कितना प्यारा सा छोटा सा बना, इश आर एल, 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 इश आर। पूरी लाइन भरिएगा बैठ के। इश आर एल, इश आर एल, इश आर एल, इश आर एल। और बोलते भी जाना है, एस एच नहीं बोलना है, इश बोलना है। आर एल। और इतना बड़ा नहीं बनाना है कि बहुत लोग को देखते इतना बड़ा बनाते हैं भैया, इतना बड़ा नहीं, छोटा छोटा, सुंदर सुंदर, साफ साफ। और लाइट डार्क की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको पता है कि इश लाइट बनता है, आर और एल, इश आर एल, इश आर एल। इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। ये सारे आपके जॉइंट स्ट्रोक हो गए। बुक उठाइएगा, बुक में आपके एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 दिए हुए हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा। एक्सरसाइज नंबर 3 और 4, ये एक्सरसाइज 3 को यहाँ से करिएगा,
लेकिन जब एक्सरसाइज 4 करना हो आपको, तो इसके लिए आप आंसर की खोलिएगा पीछे वाली, उसको आप एक्सरसाइज 4 को आपको यहां से नहीं करना है, फिर से बता देते हैं। एक्सरसाइज 4 को आपको आंसर की से करनी है। एक्सरसाइज 4 आप कहां से करेंगे? यहां से करेंगे, वहां से नहीं करनी है। यहां से बनाइए और वहां जाके आप उसको मिलाइए कि स्ट्रोक सही बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्वाइंट स्ट्रोक देखेंगे जो थोड़ा टफ वाले होते हैं। सर टफ वाले का मतलब, अभी हम आपसे कहें कि बी में हे बनाइए ये वाला, तो मैंने देखा बहुत ऐसे बच्चे बी में ऐसे हे बनाते हैं, ऊपर जाके ये हे बनाते हैं। बी नीचे बनाएंगे और हे बनाना होगा तो ये बनाएंगे, गलत है। 98% बच्चे ये बी में हे इसको ऐसे बनाते हैं, गलत है। ये आपको अगली वीडियो में बताएंगे क्यों गलत है। ठीक है, अगली वीडियो में हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको घर से बना के आइएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी प्रैक्टिस इसको करिएगा और बताइएगा कैसे बना के आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कुछ टफ वाले ज्वाइंट स्ट्रोक पढ़ाएंगे। ठीक है, बस थैंक यू।